जैसा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी कला जगत या किसी न किसी महान हस्ती को या बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ कर गुजरते हैं या बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। गेस्ट टॉक शो में हम उनको गेस्ट बनाकर लाते हैं और हमारा मेन उद्देश्य ये होता है दिखाने का कि कम से कम उस बच्चे को कहीं से ऐसी जो विधा वो कर रहा है उसमें सपोर्ट मिले। कोई जरूरी नहीं है कि कोई धन से ही सपोर्ट करे, कोई जैसे खेल जगत का है उसको उस लाइन में कहाँ से उसका संपर्क हो कि वो उससे आगे जा सके। यही दोस्तों हमारी एक आखिरी और अंतिम लाइन की इच्छा होती है कि हम उसे अधिक से अधिक सपोर्ट कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कम से कम ऐसे बच्चों को आप जरूर, जी हाँ, सब्सक्राइब ही कर सकते हैं। सब्सक्राइब का मतलब यही होता है आप उन्हें जरूर प्रोत्साहित करें, उनको जो है उनका प्रोत्साहन को बढ़ाएं जिससे वो और आगे जा सके। तो इसी तरह आज हमारे बीच हमारे गेस्ट टॉक के गेस्ट देवांश माझी जी हैं जो कि पिपरिया से बिलोंग करते हैं, पिपरिया पचमढ़ी पिपरिया, और जबलपुर में भी उनका निवास है। वो बहुत कम उम्र 12 वर्ष की उम्र में बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। तो आइए हम मिलते हैं गेस्ट टॉक के गेस्ट देवांश माझी जी से। देवांश जी, आपका हमारे टॉक शो में स्वागत है। आपका जन्म कहाँ पर हुआ? सर, मेरा जन्म पिपरिया में हुआ था 2013 9 अप्रैल को। 2013 और ये चल रहा है 2025। मतलब ये रियल है कि आप 12 साल के हैं? हाँ। तो पढ़ाई कौन सी क्लास में करते हैं आप? मैं अभी 7th में। 7th में। तो जैसा कि जानकारी लगी आप बहुत कुछ करते हैं, क्रिएटिविटी कहना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या क्या करते हैं? मैं केशियो बजा सकता हूँ, एक वाद्य। केशियो तो वो होता है बहुत बड़े बड़े, मतलब हाँ। तो वो आप बजा लेते हैं? म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ। पूरा म्यूजिक निकाल लेते हैं आप? हाँ। तो ये शौक आपको कब से, बचपन से या अभी? मेरे को इसका शौक बचपन से था और पापा को भी था, तो उन्होंने समय रहते मेरे को क्लास भिजवा दिया था। और अच्छा, मतलब आपने सीखा है ये? हाँ। कब सीखा है? मैंने लगभग 7-8 साल की उम्र में इसे सीख लिया था। 7 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं? हाँ। तो आपने सीख लिया? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने ये कहाँ पर सीखा है? मेरे होम टाउन में मैं हर साल की गर्मियों की छुट्टियों में जाता था जी। तो पापा ने एक क्लास का पता करके मेरे को उधर भेज दिया था। अच्छा, जाता था मतलब आप कहीं और रहते? हाँ, अभी मैं इधर रहता हूँ। पहले मैं जब गर्मियों की छुट्टियों में उधर था तो मैं उधर जाता था। उधर मतलब? पिपरिया। अच्छा, पिपरिया मेरा होम टाउन। अच्छा, मतलब दादाजी वगैरह वहाँ रहते हैं? हाँ, मेरे दादाजी उधर रहते हैं। दादाजी भी कुछ संगीत वगैरह में रुचि रखते क्या पापा जी के जैसे? नहीं, वो उनको संगीत में रुचि है, वो थोड़ा गाने वगैरह लिखते हैं। जी, राइटर? हाँ, राइटर टाइप के। तो पापा जी को कैसे गाना गुनगुनाते हैं या कहीं स्टेज वगैरह पर शो करके गाते या ऐसा क्या है? नहीं, उन्हें गाने सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो जब आपके मन में ऐसा कब ख्याल आया कि मेरे को कैसियो बजाना चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है 7 साल 8 साल की उम्र में। मेरे को 5 साल से ये यंत्रों से अधिक लगाव था जी। तो लगभग जब मैं 6-7 साल का था तब मेरे को क्लास भिजवाना शुरू हो गया था और 8 साल तक मैं कंप्लीट सीख गया था, नॉर्मल बेसिक्स। जब आप 8 साल के थे तो सीख गए थे बेसिक्स? किसी ने घर में ये नहीं बोला कि अरे बेटा खेलने के समय क्या कर रहा है? नहीं, उन्होंने मेरे को इसी चीज पे मोटिवेट ही किया है। अच्छा, क्योंकि वो खुद एक संगीत में रुचि रखते इसलिए? हाँ। अच्छा, और क्या करते हैं? और मैं तैराकी कर सकता हूँ। तो तैराकी कब सीखी आपने? मैं तैराकी 2 साल पहले मैं सीख चुका था। अभी मैं और एडवांस स्विमिंग सीख रहा हूँ। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि एक छोटा सा बच्चा क्या क्या बोल रहा है, लेकिन इनका एक और है जो कि मैंने इनका संगीत भी सुनकर देखा और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये बोल रहे हैं ना। भले बच्चे हैं, कहते हैं ना आजकल के बच्चे 5G 6G हैं, ये उनसे भी एडवांस है। तो आप देवांश जी को देखते रहिए, बने रहिए और ये जो बोल रहे हैं हम उसको करवा के भी दिखाएंगे। यदि मान लो उन्होंने बोला है कि मैं केसियो बजाता हूँ तो हम केसियो बजा के दिखाएंगे और जो भी हुनर हावी हैं वो हम देखते रहेंगे कंटिन्यू। तो आप देखते रहिएगा। जो केसियो है, हाँ, आपके घर में था? पहले तो मैंने एक थोड़े सस्ते मॉडल से शुरुआत किया था। मतलब अपने घर पे नहीं था? हाँ। अच्छा। फिर मैंने सबसे पहले एक ऑनलाइन मंगवाया था
जी। उसके बाद अभी 3 साल पहले मेरे पापा ने मेरे को काफी अच्छा सा मॉडल गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। अच्छा। तो तब से मेरे म्यूजिक में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है उस डिवाइस के कारण और मेरे स्किल के कारण। तो अभी भी सीखते हैं आप? हाँ, अभी फिलहाल के लिए मेरा एक ही टीचर है जो कि है यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब। हाँ आप यूट्यूब से सीखते हैं? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि मेरे घर के आसपास कुछ क्लासेस नहीं है। जी। है तो बहुत दूर है और पापा को टाइम तो मिल नहीं पाता लेना छोड़ना, उसमें काफी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं यूट्यूब में ही काफी अच्छे से सीख चुका हूँ। तो दोस्तों, जहाँ यूट्यूब में हम रील्स देखते हैं, हमारे बच्चे ऐसे 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 दिन भर खिसकाते रहते हैं, सिर्फ रील्स देखते हैं। और एक ये बच्चा जिसको उन्होंने यूट्यूब को गुरु मान लिया, सिर्फ यूट्यूब से बोल रहा है बच्चा कि मैंने यूट्यूब से सीखा। तो बच्चों को यदि सही परवरिश दी जाए, सही शिक्षा दी जाए, तो वो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। ऐसे ऐसे रील खिसकाने से अच्छा है कि कुछ सीख लें उसमें। तो जैसे आप एक 12 साल के, आप अपनी उम्र के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे यूट्यूब से आपने सीखा? मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी फोकस करना चाहिए। आप यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यूट्यूब से कैसे सीखा जा सकता है? यूट्यूब पे वीडियोस रहते हैं कैसे सिस्टम को ऑपरेट करना है, गाने कैसे बजाना है, नोट्स, स्वर, ध्वनि, सब कुछ उसमें रहता है। तो कैसे निकालते होंगे उससे? तो कुछ बताते हैं हमारे यूट्यूब वालों को। नॉर्मल एक सर्च करते हैं, एक चैनल है टेक सीरीज जी। उस पे मतलब वो काफी अच्छे से सिखाते हैं मेरे को, उसी से मैंने ऑलमोस्ट सारे गाने सीखे हैं। उसमें कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं? नहीं, फ्री में वीडियोस रहते हैं। फ्री रहता है? अच्छा, उसका कोई चैनल का कोई पैसा नहीं लगता उसमें कि मतलब अपना? नहीं, एक बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री रहता है। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत कम समय में, और जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे वो आपने कर दिखाया। और कुछ हॉबीज हैं आपकी? क्योंकि ये तो आपको लग रहा है ये खजाना है और निकलते जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। और मैं रूबिक क्यूब्स को सॉल्व कर सकता हूँ। रूबिक क्यूब्स, ये क्या होता है? ये एक मैथ से रिलेटेड एक खिलौना है जिसको बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं, लेकिन उसे सॉल्व कुछ ही लोग कर पाते हैं। रूबिक क्यूब्स को कैसे अपन बताएं, क्या होता है? वो एक चौकोर टाइप का रहता है। अच्छा, वो तो नहीं जिसमें अलग अलग कलर होते हैं, जो अलग अलग कलर का होता है, ऐसे ऐसे करके घुमाना पड़ता है? हाँ, वही है, आपने एकदम सही पहचाना। जी, अच्छा हुआ इन्होंने नहीं बोला, इतने सही पकड़ा। इन्होंने लगता भाभी जी नहीं देखा। ठीक है बेटा, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, उसके हर साइड को। और उसके जो कलर हैं सेम, जैसे लाल होता तो लाल, हरा होता तो हरा, बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं? बिल्कुल सही। खोल के तो नहीं करते? नहीं। कैमरे के सामने कर सकते हैं? हाँ, लाइव में? लाइव में, मतलब कैमरा चालू रहेगा और आप कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हम इनसे अभी एक मंगाते हैं, क्या बोल रहे थे वो चौकोर वाला, उसको मंगा के हम देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। बिना खोले करते हैं कि ऐसा करके कर लेंगे, मतलब चुटकी वाला काम। तो दोस्तों, हम जरूर दिखाते हैं आपको। ये तो अलग अलग कलर में है, इसको ऐसे ऐसे करना है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं हो रहा है। आप इसको सेम कलर में ले आएंगे एक एक में? हाँ। कुछ कितने समय में ले आएंगे लगभग? अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट या कभी कभी ज्यादा भी लग जाते हैं। तो 1 से 2 मिनट में मतलब ये सेम कलर में आ जाएगा? हाँ। वेरी गुड। तो दोस्तों, हम देते हैं इनको ये रूबिक्स, क्योंकि मैं भी कम पढ़ा लिखा हूँ और इंग्लिश में आजकल बच्चे जानते हैं क्या क्या बोलते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, चौकोर डिब्बा देता हूँ, इसका अलग अलग कलर है, मैं देता हूँ इनको। ये एक साइड का कलर सेम करते हैं और कंटिन्यू कैमरा चालू है, कैमरे के सामने ही करके दिखाएंगे। इसका नाम रूबिक्स नहीं रूमिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये मिक्स होता है, रूमिक्स होना चाहिए।
हो गया? अरे वेरी गुड दोस्तों, ये देखिए एक कलर ब्लू है शायद, ये रेड, वाइट, सारे कलर एक हो गए। ये लगभग इनने 1.25 मिनट में कर दिखाया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हालांकि है तो आसान, इनने ऐसा 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 किया और हो गया। शायद हम भी कर सकते हैं या आप भी कर सकते हैं, आप भी ट्राई करते रहिए। यदि ना हो तो हमारे देवांश माझी जी से मिलिए और पूछिए उनसे ये कैसे किया। आप भी अपने टैलेंट को उभारिए और नेक्स्ट टाइम गेस्ट टॉक के गेस्ट आप भी बनिए। तो दोस्तों शायद मेरा ये मानना है, इस बच्चे को देख के अब मैं भी अपने घर में बच्चों को बोलूंगा, देखो ये होनहारी जो है आप YouTube से सीख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये कि YouTube से सीखना, कोई टीचर नहीं है, कोई कोच नहीं है, YouTube को उन्होंने गुरु माना और उससे सीख लिया। ये भी आपने YouTube से सीखा है? बिल्कुल। कैसे सीखा YouTube से? हमारे स्कूल में कंपटीशन हुआ था, तो मैम ने बोला था कि जिसको भी सॉल्व कर सकता है वो उस कंपटीशन में पार्ट ले सकता है। तो मैंने एक दिन पहले उसका एक वीडियो लगाया, क्यूब मेरे घर पे रखा था, हाथ में लिया और जैसे जैसे वो बताते गया सिचुएशंस, वो सब मैं करते गया और एक वक्त पे वो सॉल्व हो गया। तो पहली बार ऐसा कब किया था आपने? पहली बार लगभग 2-3 साल पहले रात के वक्त मैंने अपने घर में किया था। तो जब आपके मम्मी पापा सो गए, चोरी से किए थे या मतलब छुप छुप के किए होंगे? नहीं, उन्होंने मना नहीं की थी। अच्छा, तो ये आपके घर में पहले ऑलरेडी था? हाँ। अच्छा, तो जब पहली बार आपने ऐसा किया होगा तो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा था। एक अचीवमेंट जब अपन अनलॉक करते हैं उसकी खुशी हुई थी मेरे को। तो आपने किसको बताया सबसे पहले कि मैंने ऐसा कर लिया? सबसे पहले मेरे आंगन में मेरी दादी जी बैठी थी जी, और दादाजी उनको बताया था मैंने। अच्छा, दादा दादी को पहले बताया आपने? हाँ। फिर मम्मी पापा को? मम्मी पापा को तो दूसरे दिन बता पाया था क्योंकि वो उस दिन लगभग सो गए थे। अच्छा, तो आपने दूसरे दिन बताया? हाँ। तो आप अपने दादा दादी के यहाँ थे उस दिन? नहीं, मेरे दादा दादी जबलपुर में। अच्छा, दादा दादी आपके यहाँ थे? हाँ। तो ये तो दिख रहा छोटा सा रहा डिब्बा, फिर स्कूल में क्या हुआ इसका? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं सेंट गेब्रियल्स में पढ़ता हूँ, रांची में है। अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम है? हाँ। तो ये कंपटीशन ऐसे हर बार होते रहते हैं? हाँ, अभी 5th क्लास से हर साल होते हैं। फिर जब ये आपने इसको अचीव कर लिया, हाँ, तो फिर क्या हुआ स्कूल में? फिर स्कूल में मैं कॉम्पिटिशन्स में गया। पहली बार तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था, दूसरी बार। क्यों सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? मैं थोड़ा एब्सेंट वगैरह हो गया था उस दिन, वो मैम ने डेट अच्छे से नहीं बताई थी। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो उसके बाद दूसरे बच्चे को सिलेक्ट कर लिया था। अच्छा। और लेकिन अगले साल में हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट ईयर हो गया। हाँ। तो ये इसको सीखने में आपको ऐसा, मतलब मेरे को ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि कितने दिन में सीख गए थे आप? मैं एक ही दिन में सीख गई थी। एक दिन में सीख गए थे? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल सीख बोल रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन आपके टैलेंट को देख के लग रहा है कि सीख गए होंगे आप, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है इसको मिलाना। और बेस्ट ऑफ लक। मैं अमरदेव यादव और पूरे गेस्ट टॉक शो की टीम की ओर से मैं अब इसको छोटा बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, बेटा नहीं कहना चाहिए, तो पिताजी की भी निकल गए, दादे निकल गए, तो इनको मैं और अपनी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि ये इस तरीके के कारनामे हैं ये, क्योंकि खेल खेल में इन्होंने बहुत इंटेलिजेंट जो अपना दिमाग है बहुत इम्प्रूव किया है, जिसको खेल बोला जा सकता है। जब कोई अपना बच्चा करता है, हमारा या आपका बच्चा करता है, हम लोग डांटते हैं, एक पढ़ाई करो क्या है। तो दोस्तों इससे भी हम दिमाग का बहुत टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा दिमाग कितना चलता है, जो कि आज देवांश ने कर दिखाया है। और आज नहीं, मतलब पहले ही कर दिखाया है, लेकिन हमारे चैनल पे आज दिखाया है, तो आप अपने बच्चों को भी कुछ शिक्षा दे सकते हैं। देवांश जी, ये जो आपने इसको अचीवमेंट किया, जो स्कूल वालों ने इसको किस तरीके से आपको देखा? स्कूल वाले ने, जब मैं सिलेक्ट हुआ था जी, तो हमारे स्कूल में ऑडिटोरियम है ना जी, तो उसमें बेंचेस लगा दी थी हर सेक्शन के लिए जी, और एक एक करके हर क्लास की एक टीम थी जी, तो मैं अपनी क्लास की टीम के साथ गया सॉल्व करने जी, और जो भी टीम सबसे पहले कर लेती वो जीत जाती थी। सारे बच्चों ने और स्कूल के प्रिंसिपल, इवन सारे 6th के टीचर्स ने बोला था। 6th क्लास में थे जब आपने ये अचीव किया था? हाँ। तो स्कूल वालों ने जो और भी बच्चों को कहा होगा ये सब करने को, किसी पापी को? तो नहीं, सबको कहा था, लेकिन सब लोग इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया।
अच्छा, उन्होंने सोचा होगा ऐसा ही काम कोई, या डर गए होंगे, बोले होंगे अब मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कुछ लोगों ने तो वीडियो देख के आज छोड़ दी थी कि इतना मुश्किल काम। तो आपको कैसे लगा कि मैं कर लूंगा? मैंने हार नहीं मानी। वेरी गुड। दोस्तों कहते हैं ना, हार ना मानो तो मंजिल जरूर मिलती है। आज नहीं तो कल मिलती है, लेकिन जरूर मिलती है। बस ये इतना हौसले बुलंद होना चाहिए। एक बच्चे ने जो कर दिखाया, हम तो हार मान लेते हैं, हमारे बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित नहीं करते। शायद इनके जैसा बता रहे मदर फादर ने इनका प्रोत्साहन बढ़ाया, स्कूल वालों ने बढ़ाया, तो उससे ये आगे बढ़ते गए। तो एक खेल होता है। हाँ, ये एक आईक्यू बिल्डिंग खेल है, मैथ से रिलेटेड। इसमें मैथ्स कहाँ से आ गई? ये इसका जो आप शेप देख रहे हैं ना जी, ये मैथ्स के क्यूब शेप से है। अच्छा। और इसके एल्गोरिथम्स रहते हैं जो कि मैथ्स के फॉर्मूला से एक प्रकार से आप कह सकते हैं जी। और इससे आपका आईक्यू इम्प्रूव होता है, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। जितने जल्दी कर सकते हैं। चलो वेरी गुड। तो दोस्तों हम इसको यहीं विराम देते हैं, क्योंकि देवांश की हमें और भी प्रतिभाओं को जानना है। तो हम चलते हैं इनकी नेक्स्ट प्रतिभा की ओर, जो कि केसियो बजाते हैं। केसियो में इन्होंने कब कदम रखा और कैसे हुए, उसकी हम पूरी जानकारी लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। जैसा दोस्तों आप सभी ने देखा कि देवांश ने कितने आसानी से इतने कठिन कार्य को सॉल्व कर दिया यूट्यूब से सीखकर। मैं बार बार यूट्यूब इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग यूट्यूब का दुरुपयोग करते हैं। एक छोटे से बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, जब ये यूट्यूब को गुरु बनाया तब तो वो लगभग 8-9 साल का था। तो मैं इसीलिए बार बार यूट्यूब से सीखा बोल रहा हूँ, ताकि ये भी इससे और बच्चे सीखें। इनसे इनकी अगली कला है केसियो को ये बहुत धड़ल्ले से बजाते हैं 12 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र से इन्होंने सीखा, बता रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं ये लाइव कैमरे में शूट करके कैसा बजाते हैं और कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। तो देवांश, ये आपने कब से सीखा है, कैसे, मतलब? जब मैं लगभग पहली कक्षा में पढ़ता था तो मेरे पापा ने समय रहते ही मेरे को अपने गांव क्षेत्र में, मैं जब रहता था ना जी, तो मैं हर साल गर्मियों की छुट्टी में उधर ही रहता था। तो 2 महीने उन्होंने उधर ही रहता, मतलब पेपरिया में? हाँ। अच्छा, दादा दादी क्या? दादा दादी के घर। तो मैं गर्मियों की छुट्टी में चले जाता था, तो पापा ने मेरे को अपने दादा दादी के घर पे ही एक पास में एक म्यूजिक क्लास थी, उधर से मैंने अपना स्टार्ट किया था। और लगभग 2nd क्लास में तो कोविड लग गया था, तो बीच में काफी वक्त का ब्रेक हो गया था। तो तब भी मैं उतना उसी चीज को प्रैक्टिस करते रहता था और तब तक मैंने अच्छे से बेसिक्स को मास्टर कर लिया था बस। तो आपके मन में ऐसा कैसे आया कि मेरे को केसियो में मेरी रुचि है या इधर जाना चाहिए? मेरे को बचपन से ही ये वाद्य यंत्रों का शौक था, स्पेशली ये पियानो वगैरह, तो जैसे मूवीज वगैरह में अपन देखते हैं। जी जी। तो मेरे को उनमें काफी रुचि थी और पापा को भी गाने सुनने का काफी शौक है, तो उन्होंने भी समय रहते मेरे को ये सब सिखा दिया। पापा ने कभी मना नहीं किया? नहीं, उन्हीं ने तो सिखाया। अच्छा, उन्होंने मदद कर दी। हाँ। वेरी गुड। तो पापा क्या गाते हैं, किस टाइप के गाने गाते हैं? गाते नहीं, वो एक्चुअली में सुनते हैं गाने, उनको गाने सुनने का सुनते? बहुत शौक है। अच्छा अच्छा। तो हो सकता है उन्होंने सोचा कि मैं सुन रहा हूँ तो मेरा बेटा गा सके, म्यूजिक बना सके, ऐसा हाँ, कुछ? हाँ। अच्छी बात है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा इंडियन नेवी में NAI ऑफिस। तो वो नौकरी में रह के समय देते हैं आपको? हाँ, मैनेज कर लेते टाइम मेरे को देना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल तो हम लोग भी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। तो ये होते संस्कार, शायद इनके माँ बाप से मिला हुआ है, और बच्चों में भी काबिलियत होना चाहिए उस संस्कार को एक्सेप्ट करने की, जो कि देवांश ने कर दिखाया है। अपने माँ बाप के जो नाम रोशन करने का पूरी ठान लिया है। खुद का नाम रोशन तो होगा, लेकिन क्या होता है आजकल माँ बाप की बातें नहीं मानते बच्चे। लेकिन एक देवांश ने बताया कि मैं कम उम्र में हूँ, लेकिन माँ बाप की बात को मान के यूट्यूब को अपना गुरु बना के मैं बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता हूँ, अच्छी जो है सक्सेस पा सकता हूँ। तो आइए हम इनको देखते हैं कि केसियो कैसा बजाते हैं। थोड़ा यदि गड़बड़ भी हो तो मैनेज कर लीजिए, 12 साल का बच्चा है, यही सोचकर। तो आप सबसे पहले, तो वो कहते हैं सारे गामा पा सुनाया जाता है, सीखा हाँ, जाता है, ये उसी सीखा से- आपने? हाँ, पूरा आता है सारे गामा पा? बिल्कुल। तो शुरू हो जाइए, बताइए, देखते हैं। इसके अलावा कुछ गाना बजाना आता है, कुछ गाने की धुन, म्यूजिक वगैरह? हाँ, बजा लूँ।
तो आपने सबसे पहले कौन सी म्यूजिक बताई? मैंने सबसे पहले रघुपति राघव राजा राम सीखा था। अच्छा, और फिर? और उसके बाद तुझ में रब दिखता है। अच्छा, फिल्मी गाने। हाँ, उसके बाद मैं सीधा बॉलीवुड पहले। मतलब सीधे छलांग मार दी बम्बई? हाँ, क्योंकि बीच में कोविड का गैप हो गया था और फिर मैं यूट्यूब पे ही था जी। और यूट्यूब पे ऐसे गाने आते नहीं है तो बॉलीवुड के ही देखने का। मतलब ये नहीं है कि मैं यदि जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उस रास्ते पर अच्छाइयाँ हों, इनको वो चीज़ नहीं मिली जो ये सीखना चाहते थे, लेकिन जो मिला उसी में इन्होंने अपना हुनर को लगा दिया और उसी में सीख लिया, उसी को सीख लिया इन्होंने। और जो बॉलीवुड के गाने थे उसी में इन्होंने म्यूजिक बनाना चालू कर दिया। आइए हम सुनते हैं इनको कुछ म्यूजिक कैसे कैसे गानों में धुन निकालते हैं, म्यूजिक बजाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे हमको, क्या सुनाएंगे? मैं सबसे पहले तुझ में रब दिखता है। तो आपको किसमें रब दिखता है? मम्मी पापा ने, फैमिली में। गुड। मतलब इनको तो भगवान मिल गए हैं, हम लोगों को नहीं मिल पा रहे शायद, क्योंकि हम लोग अपने माँ बाप को ना माँ बाप की तरह ही समझते हैं। सिर्फ वो एक माँ बाप है, उनने हमको जन्म दे दिया और बस काम खत्म। पापा ने फोन लगाया, बेटा ये लेते आना, तो हम लोग जवाब दे देते हैं, पापा मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, आप अपना काम कर लीजिए। और बुढ़ापे में तो लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, बोल देते हैं हमारी यहाँ जगह नहीं है आपकी, क्योंकि मैं आपको देखूं कि अपने बच्चों को देखूं। ये जवाब होता है बच्चों का। माँ बाप को बोलते हैं अब आपका समय हो गया, आप तो बस वृद्धाश्रम में रहिए, वहाँ जो भी व्यवस्थाएं होंगी सरकार कर देती है, कुछ संस्थाएं कर देती हैं, और मैं अपने बीवी बच्चों को देखना चाहता हूँ और उनको सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो आपने नहीं दिया। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि जिस वक्त में हमारे माँ बाप परेशान होकर हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, वो वक्त, वो दौर भी उनके लिए बहुत कठिन होता है। तो आइए देवांश जी से आगे का देखते हैं क्या सुनाते हैं हमको, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को भगवान बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। तो शुरू करें? बिल्कुल। और क्या बजा सकते हैं? और एक गाना और है, तू ही मेरी शब है। तू ही मेरी सब है। पहले आपने बोले तू ही मेरा रब है, तो अब तू ही मेरी सब है। हाँ। तो ये तू ही मेरी सब है कौन है? ये भी मेरी फैमिली है। अच्छा, फैमिली है। पक्का? पक्का, बिल्कुल। क्योंकि जिस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो तू ही मेरी सब है कॉल वेटिंग पे भी आ सकता है, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, बच्चा मायूस हो गया देख के, लेकिन हम सबको मायूस होना चाहिए इसको देख के, इसकी कला को देख के, इसके जो हुनर है उसको देख के लगना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया अपने जीवन में। 12 साल, मात्र 12 साल की उम्र में ये इतने करतब करके दिखा रहा है। आगे भविष्य में क्या करेगा अभी तो भगवान ही जाने। तो एक आध म्यूजिक और बताएंगे? तो दोस्तों ये थे देवांश माझी। अब इनके आगे कुछ और जोड़ना चाहिए नाम के आगे, क्योंकि छोटी सी उम्र में बहुत कुछ करने की तमन्ना है इनकी। अच्छा देवांश, ये कभी ये जो चैनल्स पे आते हैं सारे गामापा और ये सब आते हैं जो, तो उस पे कभी आपने ट्राई किया? हाँ, मैंने सारे गामा उससे ट्राई नहीं किया, लेकिन ये जो सॉन्ग्स है वो उससे ट्राई किए। सॉन्ग्स? हाँ, और सीखे भी है अच्छे से। अच्छा, कैसियो है ये तो बहुत महंगा सा लग रहा है।
लगभग कितने का होगा? इसकी एक्चुअल प्राइस लगभग पापा को ही पता है, लेकिन मेरे हिसाब से 20,000 के आसपास। हाँ। तो ये कब दिलाया था पापा जी ने आपको बर्थडे ये में? 3 साल पहले जब मेरा बर्थडे था, जब मैं 9 साल का हुआ था, तो जी। उन्होंने मेरे को ये दिलाया था। 9 साल की उम्र में थे। हाँ। तो अब आगे आप क्या करना चाहते हो? आगे मैं तो डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ। और डिटेक्टिव कहाँ, ये कहाँ डिटेक्टिव? तो अपन को एक्स्ट्रा करिकुलर भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं। अच्छा, तो डिटेक्टिव ऐसा मतलब जो संगीतकार से इन सब से लगता है वो तो डिटेक्टिव तो एक खतरनाक काम होता है डिटेक्टिव बनना। पता है। तो कैसे, क्या आपके दिमाग में है कि मेरे को डिटेक्टिव बनना है? एक्चुअली मेरा माइंड थोड़ा शार्प है मेरे हिसाब से, क्योंकि यूट्यूब में भी कुछ पहेली आती है, जी। मर्डर मिस्ट्री वगैरह आती है, वो सब मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए उनको सॉल्व करना अच्छा लगता है। तो ये आपके मन में कैसे आया कि मेरे को डिटेक्टिव बनना चाहिए? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो उसमें जो मिस्ट्रीज रहती है, मर्डर्स रहते हैं, उनको सॉल्व करना मेरे को अच्छा लगता है। कहाँ पर? यूट्यूब में? हाँ, यूट्यूब पे भी रहती है, मूवीज भी काफी इस सब से बनी है रिलेटेड। कुल मिला के आप यूट्यूब से इंस्पायर हो रहे हैं और उस पर जाके देख रहे हैं जो भी हो रहा है उसको सॉल्व करने की तमन्ना है अपनी। हाँ। तो दोस्तों देखिए, ये भी एक, हमें कितने गिना दो इनको यूट्यूब से सीख रहे हैं। यूट्यूब से लोग सीखते हैं कि मर्डर कैसे करना है, यूट्यूब से लोग देख के सीखते हैं कि मेरे को चोरी कैसे करना है, और ये सीख रहे हैं बच्चे हमारे कि यूट्यूब से हम जो सॉल्व कैसे करेंगे। ये है देवांश, इनका नाम है देवांश। देवांश का अर्थ मालूम है आपको? हाँ, देवों का अंश। गुड। शायद हम लोगों सभी को नाम का अर्थ पता नहीं रहता कि हमारे उसका अर्थ क्या होता है। देवांश मतलब देवों का अंश। तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी अमरदेव हूँ। तो ये भी देवांश है, मतलब मैं अमरदेव, देवांश। ठीक है, तो डिटेक्टिव बन के क्या करेंगे आप ये बताइए? डिटेक्टिव बन के CID या रॉ जैसी एजेंसीज में जाएंगे, और फिर जो भी सरकार बोलेगी वो करेंगे। मतलब आपने सरकार चुन लिया कि सरकार ने मेरे को गोद ले लिया? नहीं, अभी नहीं, ऐसे तो प्राइवेट ऑफिस भी खोलना पड़ सकता है। अच्छा। मुंबई वगैरह में। तो जबलपुर में भी तो क्राइम हो रहे हैं, आप जबलपुर में क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, मुंबई में ज्यादा क्राइम होती है जबलपुर के मुकाबले, या राजस्थान एरिया में। अच्छा, मतलब आपको टोटल क्राइम जहाँ ज्यादा होते हैं, हाँ। वहाँ पे आप चाह रहे कि मेरी नियुक्ति हो जाए, मैं सबको साफ कर दूं क्राइम को। हाँ। कहना चाहिए जीरो क्राइम बना दूं। बिल्कुल। गुड। तो ये इसके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं क्या? जैसे इनके लिए आपने सीखा, केसीओ के लिए सीखा, पापा जी ने बोल दिया सीखो बेटा, दादाजी ने सिखा दिया, क्लास लगा दी, ये आपको 9 साल की उम्र में इतना बड़ा तोहफा दे दिया। तो आपके पापा जी जो इतना महंगा गिफ्ट दे रहे हैं आपको बर्थडे में, कि आप हो सकता है इस संगीत कला में आगे बढ़े, और आप बोले कि मेरे को डिटेक्टिव बनना है। तो पापा जी ने क्या, आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी है? हाँ। उस पापा जी ने देखी है? हाँ, पूरे परिवार ने देखी है। क्या फील हुआ उसको देख? उसको देख के फील हुआ है कि इंजीनियर, डॉक्टर और लॉयर, सिर्फ यही 3 काम नहीं रहते पूरे विश्व में। आप इनके अलावा भी अपने टैलेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ के सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके पापा जी अभी मदद करते हैं या कुछ क्लासेस ज्वाइन की आपने? जैसे इस तरह की आपने संगीत का भी क्लासेस ज्वाइन कर लिया, यूट्यूब से सीख लिया, तो क्या जो डिटेक्टिव बनना चाहते हैं उसका कुछ आपने अभी किया है? अभी के लिए डिटेक्टिव के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए रहती है, तो मैं उसके लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी से आप व्यायाम करते हैं? क्या करते हैं व्यायाम? कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो अभी कुछ दिन पहले ही तो ये इसका क्या बोलते दिवस था, व्यायाम दिवस। हाँ, योग दिवस। योग दिवस। तो योग दिवस में कुछ किया था आपने? जब मैं योगा डे पे स्कूल गया था, तो स्कूल में काफी कुछ उन्होंने करा दिया था, आसन वगैरह, और घर आके भी मैंने थोड़ा बहुत किया था। कुल मिलाकर सारी बातें ये हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपके जो फादर मदर हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं इसमें। हाँ, वो मेरे को हर चीज में सपोर्ट करते हैं। मम्मी क्या करती हैं आपकी? मम्मी तो हाउस मेकर है। हाउस वाइफ है, खाना बनाना काम है। वो कुछ सपोर्ट करती हैं या वो डांटती हैं आपको? नहीं, वो पढ़ाई में मेरा काफी सपोर्ट करती है। पढ़ाई में? बाकी इन सब में तो डांटती होंगी, मेरे को काम करने दो, ये क्या बजा रहे हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इनमें मेरे को मोटिवेट ही करती है। ऐसा कभी बताओ जो तुम्हारी मदर फादर ने कभी ऐसा आपको डांटा हो या मारा हो? ऐसे इन सब चीजों पे तो नहीं डांटा मारा, लेकिन जब उन्होंने इतना बोला है कि पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, भले तुम्हें एक्स्ट्रा ये करना है, लेकिन
पढ़ाई से अपना कंसंट्रेशन मत हटो। तो कैसे आप मैनेज करते हैं? जैसे कि मैं स्कूल से आता हूँ, फिर होमवर्क करता हूँ, थोड़ा स्टडीज करता हूँ, फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाता हूँ, फिर आके थोड़ी देर ये केशू बजा लेता हूँ, फिर पापा के साथ कैरम में चेस खेलता हूँ। अच्छा, कैरम भी वगैरह भी खेलते हैं आप? हाँ। चेस भी खेलते हैं आप? हाँ। तो आपके पापा भी इंटरेस्ट रखते हैं इन सब चीजों? हाँ, पापा को बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि इनके पापा जी भी, मतलब कहते हैं ना, एक दोस्त जो होता है, तो आप उनको पापा जी क्या बोलते हो, दोस्त क्यों नहीं बोलते? इज्जत के लिए। अच्छा, मतलब यदि इनकी मजबूरी ना हो तो पापा को दोस्त बनाने के लिए दोस्तों की तरह रहते हैं। अच्छा है, होना चाहिए। एक पिता, कुछ तो हमारे संस्कारों में भी ये होता है कि एक पिता जो होता है ना, बोलता मैं तेरा बाप हूँ, थोड़ा सा उसमें भी लाना चाहिए, दोस्त बन के रहना चाहिए। तो जो चूंकि जनरेशन गैप होता है, जो इनके देवांश के पापा जी ने जनरेशन गैप नहीं रखा, उनको एक दोस्त की तरह, जैसे चेस खेलना, कैरम खेलना, संगीत में मदद करना साथ में, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक दोस्त की तरह ट्रीट किया और आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि देवांश कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और हो सकता है आज हम यहाँ पर सुन रहे हैं गेस्ट टॉक शो में, कभी हम लोग किसी फिल्मों में म्यूजिक सुने और लिख के आएगा लास्ट में कि म्यूजिक बाय देवांश। तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे गेस्ट टॉक शो के जो दर्शक हैं, जो आपको चैनल पर देख रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि आप यूट्यूब में अपना फालतू समय बर्बाद ना करके उससे इंस्पायर हुए, मेरी तरह उसे गुरु मान के ये सब चीजें सीखे, क्योंकि यूट्यूब में फालतू चीजों के अलावा भी काफी चीज है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर लॉयर वगैरह में ही फ्यूचर धरा है। और चीजें आपके टैलेंट पे, अगर आप अपने टैलेंट में काफी अच्छे हैं तो आप उससे भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, देखा आपने देवांश का जो टोन है, लग रहा है कि डिटेक्टिव जरूर बने, लेकिन संगीत का क्या होगा ये पता नहीं। हो सकता है ये म्यूजिक बजा के कई केस सॉल्व कर दें, क्योंकि जो कहते हैं म्यूजिक जो एक जीवन का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। यदि आप म्यूजिक से प्रेम करते हैं तो म्यूजिक आपको बहुत पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। जरूरी नहीं है कि आप गाना बजाना ही जाने और गाना सुनना ही जाने। यदि आप किसी भी काम को करते हैं और एक उसको शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं और एक म्यूजिक के साथ करते हैं, मतलब हल्का सा गुनगुनाना हो गया, या टेंशन में आप, तो आदमी क्या कहता है टेंशन में जाके और भी होटल से आता है, इधर उधर घूमता है। यदि आप म्यूजिक सुने उस समय, यदि आपको किसी प्रकार की दिमाग में टेंशन हो, तो म्यूजिक हल्का सा गुनगुनाएंगे तो मेरे ख्याल से आपका टेंशन तो आधा हो जाएगा। यदि पूरा खत्म नहीं होगा तो आधा हो जाएगा। देवांश जी, मैं क्या सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। और काफी लोगों को नहीं पता है कि कुछ म्यूजिक, एक स्पेसिफिक म्यूजिक सुनने से आपके कुछ रोग भी क्योर हो सकते हैं। कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी डिजीज भी आप म्यूजिक के क्योर कर सकते हैं मेडिटेट करके। ये किस टाइप की कुछ है जानकारी आपको? जानकारी नहीं है, ये मेरे को यूट्यूब से ही पता चला है जी। एकदम स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, लेकिन म्यूजिक कैन हील अ डिसीज। तो इनके जो गुरु हैं वो बता रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी, ये बात सत्य है। कैंसर क्या, मौत खड़ी हो सामने, आप म्यूजिक में लग जाओ तो वो भी शर्मा के चली जाती है, क्योंकि मौत भी उसी को आती है जो दुनिया को परेशान करती है। उसी के सामने मौत खड़ी हो और आप म्यूजिक करते, वो कहेगा ये संगीत में लीन है, और हो सकता है ये प्रभु की भक्ति में लीन है, और मौत भी चली जाती है। इसलिए संगीत बहुत जरूरी है दोस्तों, हमारे जीवन में संगीत को जरूर होना चाहिए। तो हम अब विदा लेते हैं देवांश जी से। उम्र में बड़े छोटे हैं, लेकिन मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि उम्र जो है ना सिर्फ आती और जाती है। आज हमारे पास उम्र है, कल इनके पास उम्र है, कल आपके पास उम्र है। आप समझ गए होंगे उम्र का मतलब क्या होता है। 2 साल, 4 साल, 50 साल, 100 साल सभी जीते, लेकिन उस दौरान यदि हम कुछ कर गुजरते हैं तो एक सभी के लिए एक मैसेज होता है, जो कि देवांश उस लाइन पे चल रहे हैं, और जरूरत है हम सभी की सपोर्ट करने की। आप सभी जो भी चैनल के थ्रू देख रहे हो, देवांश की इस लाइन में कौन क्या मदद कर सकता है। मेरा मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता। हर बार मैं कहता हूँ अपने चैनल के जरिए, हर बार पैसे से नहीं हो तोला जाता किसी की मदद को। किस तरीके से इनके पापा आर्मी में हैं, वहाँ भी नौकरी में टाइम देते हैं, और ये खुद इतने होनहार हैं कि इनको एक लाइन की जरूरत है। हो सकता है जैसे हमारे कई मित्र ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं, और मैं भी शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, उसमें हो सकता है कि जैसे
देवांश यदि चाहें तो हमारे लिए एक छोटा सा गाना म्यूजिक बना सकते हैं, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है और हमारी शॉर्ट फिल्म जो है यूट्यूब पे डलती है, तो उस पर कॉपीराइट का इशू रहता है। हो सकता है देवांश जी हमारे लिए मदद कर दें और भविष्य में हो सकता है कि हम भी उनकी मदद कर दें। तो देवांश जी, जो म्यूजिक आप बनाते हैं हाँ तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम है, लेकिन अभी इसका स्टोरेज थोड़ा फुल हो चुका है। बाकी अपन फोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें रिकॉर्डिंग कैसे सेव होती है, मतलब कार्ड वगैरह होता है? नहीं, इसके अंदर एक, हाँ कह सकते हैं यूएसबी टाइप है जी। तो उसमें ये बैंक के ऑप्शन से सेव हो जाता है, लेकिन अभी इसका बैंक पूरा फुल हो चुका है। फुल हो गया। हाँ, तो यदि मान लो हमको कोई रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो आप लाइव किसी भी गाने की म्यूजिक आप हमको रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। हाँ, तो ये हमारे काम की चीज है। अब हम विदा लेते हैं देवांश माझी जी से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी सारी चीजें समझाई कि आज हम इस लाइन में हैं तो कैसे हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि यूट्यूब के जरिए हम बहुत अच्छा उसका उपयोग करके हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो देवांश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए और नेक्स्ट टाइम हम आपकी और काबिलियत के साथ शो में आएंगे। और जब तक आप और प्रैक्टिस कीजिए और हो सकता है कि बहुत जल्द बुलाएं आपको, और क्योंकि आपका ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ अचीवमेंट जल्दी जल्दी करते रहते हैं आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर।